देखिए, स्पष्ट है हमारे राष्ट्र की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का जो अनुपात है उसको बनाने बिगाड़ने का खेल बेहद अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के तहत चल रहा है। अब ये स्पष्ट है कि रोहिंग्याओं को 10-12 हज़ार रुपये के आधार कार्ड बनवा करके उन्हें हमारे यहाँ का नागरिक बनाया गया। हमारे यहाँ पे ऐसे लाखों करोड़ों जिहादी हमारे यहाँ के नागरिक बनने के प्रयास में हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि हमें ये तो देखना है कि डेमोग्राफी को कहीं ना कहीं परिवर्तित होने से बचाया जाए, पर साथ में ये भी देखना होगा कि हमें आह्वान किससे करना है। हम हमारे इस वैश्विक अभियान के अंतर्गत हमें माताओं से आह्वान करना होगा कि उनकी सहमति चाहिए कि उनकी संतति कितनी उत्पन्न उन्हें करनी है। उनके स्वास्थ्य, उनके तपश्चरण को देखना होगा। उनके तपश्चरण से ही हम निर्णय लें। रही बात, एक समुदाय ऐसा है, एक संप्रदाय ऐसा है या एक धार्मिक व्यवस्था ऐसी है जो कि जानवरों की भांति संतति उत्पत्ति की ही बातें करती रहती है और करती है, तो उनके ऊपर हमें अंकुश लगाने के लिए कानून बनाना होगा। तो एक जनसंख्या नीति होना आवश्यक है, ये मेरा शासन से अनुरोध है। और साथ में आदेशात्मक रवैये से भी कहना चाहूँगा कि आप ये भेदभाव क्यों करते हो कि हम दो हमारे दो सिर्फ हिंदू के और बाकी 8-8, 10-10 पैदा करें, ये उचित नहीं है। यदि आपको जनसंख्या नीति बनानी है भारत की पर कैपिटा इनकम को देखते हुए, भारत के खाद्य उत्पादन को देखते हुए, भारत के रिहायशी व्यवस्था को देखते हुए, तो एक जनसंख्या नीति बनाएं। अन्यथा यही होगा कि आपस में कहीं न कहीं प्रतियोगिता का भाव होगा और नकारात्मक प्रतियोगिता का हमेशा से परिणाम विभत्स होता है, बड़ा घातक होता है। यह आप ध्यान रखें। तो हिंदुओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे सारे विषय वस्तु को समझते हुए अपने यहाँ पर कम से कम इतनी संतति तो जन्म दे कि वो राष्ट्र के काम आ सके, परिवार के काम आ सके और सेना के भी विशेष तौर पर काम आ सके, धर्म के भी काम आ सके। जी।